नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम्स। तो 3 क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ लिए हैं और फोर्थ क्लासिफिकेशन है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? डेफिनेशन इज if the response of a system does not vary with time, such type of systems are known as time invariant system, otherwise system will be variant. What is the meaning of that? मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम गिवन है और उस सिस्टम में टाइम के करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट अगर वेरी नहीं हो रहा है, टाइम के करस्पॉन्डिंग मतलब लेट सपोज मान लीजिए आज मैंने सिस्टम में कुछ इनपुट दिया है और मैं देख रही हूँ उसका आउटपुट फिलहाल में क्या आ रहा है। ओके, और अगर मैं 4 दिन बाद सेम सिस्टम में सेम आउटपुट देती हूँ तो अगर सेम आउटपुट आता है तो सिस्टम तो वो होगा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और अगर आउटपुट डिफरेंट हो जाता है या वेरी हो जाता है तो वो सिस्टम हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट की कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है। इसके बेस्ट एग्जांपल जो मैं देती हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम किस टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर का। ठीक है, आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करें तो वो किस कैटेगरी में आएगा, टाइम वेरिएंट में या टाइम इनवेरिएंट में? तो देखिए, अगर हमारे पास कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आप उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर आपने कुछ इनपुट दिया तो उसका इनपुट आउटपुट आ रहा है। लेट सपोज किसी में आपने 1+2 दे दिया कि मेरे पास कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब मैं चाहती हूँ कि 1+2 क्या होता है ये मुझे बताइए। तो सॉफ्टवेयर ने उसको सॉल्व करके आउटपुट दे दिया 3। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अब आप वो उस सॉफ्टवेयर में चाहे ये इनपुट आज दो या कल दो या 4 दिन बाद दो, 4 साल बाद दो या 10 साल बाद दो, अगर आप उस सॉफ्टवेयर में सेम यही इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको सेम यही आना है, चेंज नहीं होना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, C++, जावा, ओरेकल और डॉट नेट वगैरह, ये जो सारे हैं इसमें सॉफ्टवेयर की मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप जानते हैं, जिसको आप जानते हैं, तो अगर आप उसमें इनपुट कुछ भी देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा फिक्स ही होगा, चाहे वो आज आप चेक करो या 10 साल बाद चेक करो, आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, वो हमारे टाइम इनवेरिएंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट मतलब उसमें आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे आप कभी भी उसमें इनपुट दो आपका आउटपुट सेम ही रहेगा, इसका मतलब वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में आएगा। एट द सेम टाइम अगर आपने कोई हार्डवेयर कोई चूज किया है, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें आप हार्डवेयर यूज कर रहे हैं एंड देन आप देखना चाहते हैं कि उसमें कुछ इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, तो वो हम कैसे पता, वो उससे इससे क्या पता चलेगा कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है? तो लेट सपोज हमने कोई एक आईसी डिजाइन करी है। ठीक है, आईसी अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक उसमें कैपेसिटर्स होगा, रेजिस्टर्स होंगे, इंडक्टर्स होगा, कैपेसिटर हमने ले लिया, मतलब इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, डायोड्स होंगे, ट्रांजिस्टर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जब आप एक आईसी डिज़ाइन करते हैं। तो जब आप आईसी डिज़ाइन करेंगे तो आप उसमें फिजिकल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, और उन फिजिकल कंपोनेंट का कुछ लाइफ टाइम होता है कि पर्टिकुलर इस टाइम के बाद में वो वर्क करना बंद कर देगा या कुछ टाइम के बाद में वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप ऐसे सिस्टम में, मान लीजिए आपने एकदम नया नया कोई सिस्टम हार्डवेयर डिजाइन किया है, उसमें सारे कंपोनेंट लगाए हैं, इनपुट दिया है एंड देन आपने आउटपुट चेक किया है तो कुछ आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर वही आप 3 साल बाद या 4 साल बाद सेम हार्डवेयर उठा करके, सेम आईसी उठा करके देखेंगे और उसमें इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट वेरी कर जाएगा, बिकॉज जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसकी लाइफ टाइम हो सकता है खत्म हो जाए या खत्म होने वाली हो, उनकी लिमिट खत्म होने वाली हो, तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना कम कर देंगे। तो हार्डवेयर जो सिस्टम्स आते हैं वो आते हैं टाइम वेरिएंट की कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि सिस्टम हमारा टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। अगर आउटपुट आपका चेंज नहीं हो रहा है टाइम के करस्पॉन्डिंग तो टाइम इनवेरिएंट है, आउटपुट करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है तो वो टाइम वेरिएंट है।
तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें xt हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स अगर yt आता है तो ठीक है। और अगर हम उसमें कुछ टाइम डिले डाल देते हैं, मान लीजिए ये टाइम t0 का डिले डाल दिया और देन हम उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, उस केस में आउटपुट आ रहा है t माइनस ऑफ t0, तो हम यही लिखेंगे इसको कि y ऑफ t माइनस ऑफ t0 will be the response of x of t माइनस ऑफ t0। तो ये चीज हमें बस समझने वाली बात है कि अगर हम टाइम के करस्पॉन्डिंग इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट में भी टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, बट आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा। जैसे हमने यहाँ चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ताकि वो इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस टाइप से टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पता करना है। लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन गिवन है yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो जब आपको इसे सॉल्व करना है तो इसमें सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम गिवन है इसमें जहां जहां पर भी t है उसमें टाइम वेरिएशन हम करा देंगे, t की जगह पे t माइनस टी पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ t माइनस ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टी माइनस ऑफ टी नॉट। ये हुई इक्वेशन 1 और आप इसमें डिफाइन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट t माइनस ऑफ टी नॉट t माइनस टी नॉट wherever t is present in the given question। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें जहां जहां पर भी t प्रेजेंट है आप t माइनस टी नॉट एक बार पुट करके देखेंगे, उसको इक्वेशन 1 देंगे। दूसरे टाइम आप क्या करेंगे, आपको जो xt है इनपुट है, सिर्फ आपको उसी में टाइम वेरिएशन आपको डालना है, आपको टाइम डिले डालना है। तो ये हो जाएगा x ऑफ t माइनस ऑफ टी नॉट। अगर ये इनपुट देते हैं तो इसका रिस्पॉन्स आएगा एक्स स्क्वायर, ये जो गिवन है उसमें सिर्फ एक्स टी वाली जो टर्म है उसमें, तो एक्स स्क्वायर टी माइनस ऑफ टी नॉट। और ये हुई इक्वेशन 2। इसमें भी आप लिख दीजिए पुट टी माइनस ऑफ टी नॉट फॉर एक्स ऑफ टी ओनली। तो ये दो इक्वेशन आई। अगर ये दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज इक्वल टू है इक्वेशन 2 है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें जहां जहां पर भी t है वहां पर आप लिखेंगे t माइनस टू टी नॉट। ठीक है, नाउ सेकंड वन है आपका जो इनपुट है, आपको उसमें xt जहां जहां पर भी प्रेजेंट है आप वहां पे t माइनस टी नॉट पुट कर देंगे, x ऑफ t माइनस टी नॉट। अगर ये दोनों इक्वेशन आपकी सेम आती है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, अदरवाइज सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाएगा। और क्वेश्चंस करके देखते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन नेक्स्ट गिवन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस ऑफ t। तो इसको अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां t प्रेजेंट है वहां t माइनस टी नॉट पुट कर देंगे, तो y ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ टी नॉट। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर ये ब्रैकेट लग जाएगा बिकॉज माइनस बाहर है, t माइनस टी नॉट आपको पुट करना है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अब हम पुट करेंगे x ऑफ t। तो आपने लिया x ऑफ t
अगर लेते हैं और उसमें टी नॉट का डिले डालते हैं तो ये हो गया एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ टी नॉट, और जब हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारा एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ टी नॉट। ये हुई इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्विवेलेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये सिस्टम है हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ डिस्क्रीट सिग्नल्स देख लेते हैं। तो लेट सपोज डिस्क्रीट में हमें गिवन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू x ऑफ n। ये क्वेश्चन गिवन है एंड मुझे सॉल्यूशन पता करना है। तो सेम प्रोसेस डिस्क्रीट में भी होगी, बस यहाँ पर n माइनस ऑफ k का हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा y ऑफ n माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर n माइनस ऑफ k पुट करेंगे, तो n माइनस ऑफ k इंटू एक्स ऑफ n माइनस ऑफ k। ये इक्वेशन 1 हुआ। नाउ अब हम लेंगे x ऑफ n, उसमें k का डिले कराएंगे तो वो हो जाएगा x ऑफ n माइनस ऑफ k, एंड देन अब हम उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है n एज इट इज रह जाएगा, और सिर्फ जहाँ पर xn है उसमें चेंज होगा तो x ऑफ n माइनस ऑफ k। ये इक्वेशन 2 हुई, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज नॉट इक्विवेलेंट, सो ये सिस्टम हुआ टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें गिवन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस ऑफ 2। अगेन हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे y ऑफ n माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 2। ये हुआ इक्वेशन 1। नाउ हमने लिया x ऑफ n, उसमें k का डिले कराया तो ये हुआ x ऑफ n माइनस ऑफ k, एंड देन जब रिस्पॉन्स चेक किया तो ये हुआ x ऑफ n माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 2, एंड ये इक्वेशन 2। नाउ हियर equation 1 is equivalent to equation 2. The system is time invariant. Like this हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम जो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन है, जो भी एग्जाम्स में गिवन है, वो टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, उन दो क्वेश्चंस में एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन आप देखेंगे तो एक सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है और एक सिस्टम टाइम वेरिएंट है। तो कितना छोटा सा डिफरेंट पड़ जाता है, हमें बस ये देखना है कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट पता करने में। तो देखिए, अगर मुझे y ऑफ t गिवन है क्वेश्चन माइनस इनफाइनाइट टू t x ऑफ टाउ डीटा, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, पूछा गया है कि टाइम वेरिएंट है और टाइम इनवेरिएंट है, ये हमें पता करना है। अगेन इसका भी सेम प्रोसीजर है, सॉल्यूशन हम पता करेंगे। सबसे पहले y ऑफ t माइनस ऑफ टी नॉट, जहां जहां पर भी t है वहां पर t माइनस टी नॉट पुट कर देंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू t माइनस ऑफ टी नॉट x ऑफ टाउ डीटा। ये हुआ इक्वेशन 1। नाउ अब हम करेंगे xt में चेंज, तो ये हुआ xt, उसमें t नॉट का शिफ्ट कराया हमने तो ये हुआ x ऑफ t माइनस ऑफ t नॉट। नाउ जब हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो जहां पर भी x ऑफ t है उसमें हम t नॉट का शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये हुआ माइनस इनफाइनाइट टू t एज इट इज, एंड x ऑफ टाउ हमें गिवन है तो ये हो जाएगा टाउ माइनस ऑफ टी नॉट डीटा। ओके, तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको टाउ माइनस टी नॉट को कुछ पुट कर देते। तो ये हुआ टाउ माइनस ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू एम, यहाँ पे लिख दीजिए पुट इतना। तो यहाँ से जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी एम, और लिमिट नई हमें पता करना है, पुरानी लिमिट हमारी है टाउ इज इक्वल्स टू अगर माइनस इनफाइनाइट है तो नई लिमिट टाउ की वैल्यू यहाँ माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। और अगर टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर टी, तो जब हम टी पुट करते हैं तो m की कितनी वैल्यू आ रही है, t माइनस ऑफ टी नॉट, तो ये हो गया t माइनस ऑफ टी नॉट। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए। पहले भी माइनस इनफाइनाइट था, अभी भी m की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है। ओके, पहले t था और अब कितना आ रहा है, t माइनस ऑफ टी नॉट, और x ऑफ ये हो गया, हमें यहाँ m पुट करना है तो x ऑफ m dm, ये हुई इक्वेशन 2। तो अब जब आप यहाँ से देखेंगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये हो गया, ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। ठीक, अब आप देखिए सेम क्वेश्चन है, बस अगर मैं इसमें t की जगह 2t कर देती हूँ तो सिस्टम क्या निकल के आता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन लेस्ट हमें गिवन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 ऑफ t x ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, सेम हमें पता करना है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या वेरिएंट है। तो सेम प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जहां पर भी t अवेलेबल है वहां पर t माइनस टी नॉट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट 2 इंटू टी माइनस ऑफ टी नॉट, ये हुआ x ऑफ टाउ डी टाउ, इक्वेशन 1। सेकेंड, अब हम xt में चेंज कराएंगे तो x ऑफ t में t नॉट का शिफ्ट आपने डाला तो ये हो गया x ऑफ t माइनस ऑफ t नॉट। और जब आप इसमें रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हुआ माइनस इनफाइनाइट, t में हमें कोई चेंज नहीं करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा 2 ऑफ t, और टाउ की जगह पे हम कर देंगे x ऑफ टाउ माइनस ऑफ टी नॉट डी टाउ। ठीक है, अगेन अब हम इसे t माइनस टी नॉट की जगह हम पुट कर देते हैं m, तो पुट टाउ माइनस ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू m, तो यहाँ से आप निकालेंगे डी टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी एम। एंड जब आप लिमिट निकालेंगे तो अगर टाउ की वैल्यू थी, अगर टाउ इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट था, लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट था, तो तब m हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और अगर टाउ इज इक्वल्स टू 2t था, तब अगर हमने m निकाला तो m हो गया 2t, टाउ की जगह में 2t रखना है तो 2t माइनस ऑफ टी नॉट। ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करेंगे तो नई लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से 2 ऑफ t माइनस ऑफ टी नॉट x ऑफ m dm, ये हुई इक्वेशन 2। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्विवेलेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे जहां जहां पर भी t है वहां पर t माइनस टी नॉट पुट करा के इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में जहां पर भी सिर्फ इनपुट, दैट मीन्स जहां पर भी xt अवेलेबल है वहां पर भी पे हम t माइनस टी नॉट पुट करा करके सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम आती है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, और अगर सेम नहीं आती है तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।